बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं और इस बार जो टिप्पणी उन्होंने की है या जो बयान उन्होंने किया है उससे उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इस बार उन्होंने वार सीधा पैगंबर मोहम्मद साहब पर किया है। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी नाजिया की तरफ से की गई थी, उसके बाद सड़कों पर रोष हमने खुलेआम देखा कि किस तरह की नाराजगी लोगों के अंदर थी। लोग सवाल उठा रहे थे कि आप कुछ भी कहिए, किसी के लिए कुछ भी बयान दीजिए, लेकिन इस निंदा नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और जो बयान हजरत मोहम्मद साहब को लेकर, उनके परिवार को लेकर नाजिया की तरफ से दिया गया, उसके विरोध में देश भर में एफआईआर की गई। और जब एफआईआर हुई तो लोगों ने मांग की कि नाजिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, अलग अलग राज्यों में नाजिया के बयान के बाद नाराजगी भी देखी गई और उसके बाद एफआईआर भी हुई। तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। लेकिन जस्टिस अमानुल्लाह ने साफ तौर से कहा कि यह सही नहीं है, सिस्टम पर भरोसा रखिए। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट आइए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जो शॉर्टकट आप अपनाना चाहते हैं वो अच्छा नहीं है, यह चलन गलत है। उन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और चेतावनी भी दी कि इस तरह के जो संवेदनशील मामले होते हैं उन पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप एक वकील हैं, आपको अपनी भूमिका भी समझनी चाहिए। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं खुद इस मामले को लेकर संवेदनशील हूं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, जब उस प्रक्रिया से बात ना बने तब सुप्रीम कोर्ट आइए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भले ही जो बड़ी तादाद में एफआईआर कराई गई थी नाजिया के बयान के बाद, उससे जरूर उनकी मुश्किलें बढ़ी होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल फौरी तौर पर उन्हें राहत जरूर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। और ना सिर्फ इनकार किया है, बल्कि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है उसमें चेतावनी भी दी गई है याचिकाकर्ता को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सिस्टम पर भरोसा रखना होगा। एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके जरिए ही आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वहीं यदि नाजिया खान की बात की जाए तो वो खुद को बीजेपी माइनॉरिटी सेल की नेता बताती रही हैं, लेकिन जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, विवाद देखा गया, सड़कों पर जन आक्रोश और रोष देखा गया, तो उसके बाद बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने साफ तौर से कहा कि नाजिया इलाही खान उनकी सदस्य नहीं है, यानी पार्टी की सदस्य नहीं है। और उन्होंने नाजिया को भी चेतावनी दी कि वो जो भी बयान दे अपने बिहाफ पर दे, उनकी पार्टी को इसमें शामिल ना करें। तो जमाल सिद्दीकी को भी एक बार सुनिए कि उनकी तरफ से क्या कुछ स्पष्टीकरण इस पर दिया गया था। लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है, जो खुद को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी
दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है, और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के और सखी मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह से बात की गई, उनसे भी यह सवाल किया गया कि नाजिया ने जो टिप्पणी की है उस पर आपकी क्या राय है। तो डॉक्टर एपी सिंह ने नाजिया और जो लोग नाजिया के बयान का विरोध कर रहे हैं, दोनों को ही नैतिकता की सीख दी। क्या कुछ एपी सिंह ने कहा वो भी आप सुनिए। धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन क्या कहा, किस कंटेंट्स में कहा, कंटेंट उनका क्या है, उनकी भाषा क्या है। मेरा ये मानना है भाषा संसदीय होना चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। लेकिन जो लोग आज मोहम्मद साहब के कहने पर उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने उस समय एफआईआर दर्ज की जब सनातन धर्म डेंगू बोला गया, मलेरिया बोला गया, HIV बोला गया, एड्स बोला गया, जब रामचरितमानस को काल्पनिक कहा गया, जब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, जब राम को गलत कहा गया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गलत कहा गया, जब अयोध्या को अपमानित किया गया, तब भी ऐसे लोगों को निकल के आना चाहिए। सब धर्मों का सम्मान हमारे देश में है, सर्वधर्म समभाव है, लेकिन फिर भी दूसरे के धर्म का भी सम्मान करे, तभी वो दूसरे धर्म के अपने सम्मान की बात कर सकता है। ये बात होनी चाहिए और इस तरह से होना चाहिए। इस बात के लिए एफआईआर हुई है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। वैचारिक बात है, वैचारिक क्रांति है, लेकिन वैचारिक बात को विचार तक ही रखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज हो रही हैं तो इससे उन लोगों की मानसिकता पता चल रही है कि किस तरह से वो अपने मुंह में और बगल में, मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह के बयान नाजिया देती है, खास तौर से इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।